हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैं और मेरी सिस्टर उसके फ्रेंड के घर जा रहे थे, सीआर पार्क, चित्तरंजन पार्क। तो हम बस घर से निकल चुके हैं और ये चित्तरंजन पार्क ही हम मेट्रो से उतरे हैं अभी। और ये पेड़ ना मुझे दीदी दिखा रही थी कि इसको दिखाओ, ये बहुत पुराना कोई पेड़ था, मतलब प्राचीन पेड़ जिसको बोलते ना, वही था। और अब हम कैब में बैठ चुके हैं, हमने कैब ले लिया था क्योंकि मेट्रो स्टेशन से उतर के अच्छा खासा डिस्टेंस था तो हमें कैब लेनी पड़ी। और अब हम कैब कैब में बैठ गए हैं और कैब से जा रहे हैं। तो ये जो लाइट्स इन्होंने सजाया हुआ है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आई थॉट कि इसको भी कैप्चर करनी चाहिए मुझे अपनी वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर बाद में देखने से भी। और ये एरियाज़ ना मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बहुत क्लीन लगता है, मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया होता है। तो बस घर पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं घर और शाम की चाय पी रहे हैं। चाय के साथ कुछ कुकीज़ खाया था हमने क्योंकि भूख लग रही थी, और बनाना चिप्स खाया था। बनाना चिप्स बहुत फ्रेश था, आई मस्ट से, बहुत अमेजिंग था। मुझे वैसे भी बनाना चिप्स बहुत पसंद है, मैं पूरा डब्बा भी खाली कर सकती हूँ। ये एरिया है बाहर का एरिया जहाँ से एंट्री करते हैं। और ये देखिए, ये बाहर का जो एरिया है, लोकेशन जहाँ पे इनका घर था वो है। तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे पीछे पार्क भी है बच्चों के खेलने वगैरह के लिए। तो मैं भी तो एक बच्ची ही हूँ, तो मैं सुबह गई थी वहाँ पे। ये डिनर टाइम था, हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, वो मैंने लिया नहीं है क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा में आने के लिए, इसलिए। क्योंकि उस साइड ना मेरी दीदी की फ्रेंड थी, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। यहाँ पे मैं अपनी स्किन रूटीन कर रही थी क्योंकि मेकअप रिमूव करके सोना बहुत ज़रूरी है। तो आई मेक श्योर कि मैं मेकअप रिमूव करके ही सोती हूँ। यहाँ पे मैंने मेकअप रिमूव कर लिया था, हम अपने रूम में आ गए थे और हम मस्ती कर रहे थे। हम दोनों पागल हो गए थे हंसते हंसते। मेरी दीदी पैरों में पता नहीं क्या क्रीम वगैरह रगड़ रही थी, और मैंने भी अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया था या लगाना था, पता नहीं। और ये मैं सोच रही थी ये पेन है, लेकिन ये वो था लाइनर जिसमें 3 कलर्स होते हैं ना, 3 शेड्स, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन। यस, याद आ गया। तो हम पागल हो गए थे हंसते हंसते, पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, इतना हंस रही हूँ मैं दांत फाड़ फाड़ के। और हम हंसते हंसते बस सो गए थे। तो हम, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग में हम उठ गए थे। और ये कुछ सॉसेजेस रखे हुए थे फ्रिज में, बहुत फ्रेश थे। तो ये बनाया था, आलू का भुजिया बनाया था और पूरी बनाया था हमने घर पे ही। और फिर ब्रेकफास्ट का हम लंच किया था, उसके बाद फिर हम आ रहे हैं मेट्रो में घर। तो यही रहा मेट्रो और हम घर। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ लेने के लिए बाहर, क्योंकि दिवाली में हर चीज़ तो हो गई थी, बस एक चीज़ रह गई थी, वो नहीं हो पाया था लास्ट तक। तो वो है मेरे रूम का कुछ फर्नीचर का काम था, तो वो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं डायरेक्ट होने के बाद दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ खरीदने के लिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से आने के बाद। तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर सेल्फ एडहेसिव वाला जो होता है वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अपने रूम के फर्नीचर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ, सारे काम तो हो गए थे दिवाली पे, बट ये मेरा एक काम रह गया था, तो ये हो ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं वही सेलेक्ट करने आई हूँ। अब देख। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वहाँ से वापस, और मैंने क्या लिया है वो सरप्राइज़ है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि वो वॉलपेपर है, जैसा कि मैंने दिखाया था, मैं वॉलपेपर की शॉप पे गई थी, तो मैंने कौन सा चूज़ किया है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और जब तक वो होगा, अभी उसको टाइम लगेगा, वो काम मैं शायद कल करवाऊँ या परसों करवाऊँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा कलर चूज़ किया था और मैंने कौन सा लिया है, और वो कलर जो है वो मेरे रूम के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरी एक मीटिंग है और वहीं पे मेरा डिनर भी है। तो फिर मैं वहाँ से आके आप लोगों से मिलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं निकल रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तो मीटिंग के बाद डिनर मैंने नहीं किया था जहाँ मेरी मीटिंग थी, मैंने फिर अपनी सिस्टर को ज्वाइन कर लिया था।
तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है प्रॉन सैलड। अब तो याद भी नहीं है मुझे क्या क्या नाम थे। प्रॉन सैलड है ये, बहुत टेस्टी था ये, बहुत अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। ये स्मोक चिकन है और बस नॉर्मल सा, इतनी भूख नहीं थी तो नॉर्मल चीज़ें ही ऑर्डर की थी, तो यही खा रहे हैं। बहुत अमेजिंग था इसका टेस्ट, ऑसम जिसको बोलते हैं ना, मज़ा आ गया था खा के। और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं और मेरी दीदी की फ्रेंड भी थी। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, शी इज़ लिटिल अनकंफर्टेबल, तो वो इतना आती नहीं है, उसे इतना कैमरा में आना पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर किया है। हम ज़्यादा चाइनीज़ ही खाना पसंद करते, तो मोस्टली हम चाइनीज़ ही खाते हैं। और ये नेक्स्ट डे का है, तो यहाँ पे हम खाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी के साथ हम ये बनाते हैं चोखा, बिहारी बिहारी लोग खाते हैं ये। तो इसे बोलते हैं, ये बॉईल करके बनता है, और खिचड़ी के साथ हम ये जो मैं फ्राई कर रही हूँ, इसे बोलते हैं तिसौरी। तो ये चावल से बनता है, धूप में सुखा के, इसका जो प्रोसेस होता है। और ये यहाँ पे चोखा क्या बोलते हैं, मैश हो रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी के साथ। तो खिचड़ी के 5 यार बोले जाते हैं वैसे तो, लेकिन तिसौरी, अचार, चोखा, घी, ये तो मस्ट है इसकी। और खिचड़ी इतनी टेस्टी, इतनी अमेजिंग होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो वाली खिचड़ी नहीं कि बीमार लोग जो खाते हैं। ये है तिसौरी, ये चोखा, ये अचार, और घी। घी डालना तो सबसे मस्ट है, तो घी भी यहाँ पे डाला है पर वो आया नहीं है। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ये नेक्स्ट डे है और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। सुबह से ना मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने सोचा सारा काम वाम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ बिरयानी। तो मैं अभी बिरयानी बना रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने के प्रोसेस में हूँ। तो बिरयानी ऑलमोस्ट चिकन विकन डाल दिया है मैंने, मसाला भी मैंने भून लिया था, और प्याज वगैरह सब कुछ दे के। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, जो इजीली बन जाता है, बट बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ये नहीं कि मैं खुद से तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, तो ऐसा नहीं है। और ये सच में अच्छा बनता है। और ना मैं इसमें कैश्यू, काजू वगैरह भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं डालती, बस थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो वो ना बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब बहुत मज़ा आता है खाने में, क्विकली, इंस्टेंटली ना, जैसे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा और अगर चिकन पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो इंस्टेंट बन जाता है और पेट भी भर जाता है और सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है। तो बिरयानी, और यहाँ पे मैं थोड़े ड्राइव के लिए निकली हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँ, और मुझे कुछ कुछ लेना था, एक दो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। तो हम बाहर निकले थे, मैं अपने फ्रेंड के साथ निकली हूँ। और ये मुझे कुछ लेना भी था, और मुझे दीदी के घर भी जाना था। तो दीदी का घर भी पास ही है, बस रोड क्रॉस करके उस तरफ है। तो मैंने बोला कि मुझे ड्रॉप कर दो, और इसने मुझे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ये है मेरी दीदी का घर। और अभी तो मेरे पास डॉग्स हैं नहीं यहाँ पे, तो जब भी मुझे डॉग से खेलने का मन होता है, क्योंकि आई एम अ डॉग लवर और मुझे डॉग से खेलना मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके पास 2 जर्मन शेफर्ड्स हैं, दोनों मेल हैं। तो दीदी की बेटी गोगो यहाँ पे सोई हुई है, और ये उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि इससे ट्यूशन जाना था शाम को, तो दीदी इसे उठा रही थी। तो फिर ये डॉग्स ना इसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जर्मन शेफर्ड्स होते भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये इसको जाके ना उठा रहे थे, ये उठ ही नहीं रही थी, और मैं इनका वीडियो बना रही थी, क्यूटू सा। और फिर हम बाहर आ गए थे, ये उसके नेक्स्ट डे का है, शाम को। क्योंकि मैं हमें सिस्टर, जब वीकेंड्स होता है, या फिर वीकेंड्स पे तो ज़्यादातर मैं इवेंट्स पे होती हूँ, या फिर जब हम दोनों एक साथ मतलब मिल रहे होते हैं, घर पे होते हैं, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं, थोड़ा बाहर खा पी के आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा तो घर पे ही खाते पीते हैं, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो हम वेगस चले गए थे, और एज़ यूजुअल हमने तो चाइनीज़ ही खानी है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था चाइनीज़, और रोल वगैरह, कॉर्न वगैरह, और चिकन थोड़ा सा हल्का सा,
मुझे नेम्स ना एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह ना सब चीज़ सबका नाम चेंज हो जाता है। और खाने के बाद हम यहाँ पे आए थे कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी दोनों बहुत अच्छी मिलती है। ये वेगस के अंदर ही है। मुझे इसका नाम भी नहीं याद आ रहा क्या हो गया मुझे, मैं गजनी हो गई हूँ। तो हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया था और यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। सारा कीन का है, बड़ा कोजी कोजी सा माहौल। तो हम कॉफ़ी पीने बैठ चुके हैं और इन्होंने ये कुछ कुकीज़ दी थी, जिसमें से ये सिर्फ ये वाइट वाला ही अच्छा था, बाकी दोनों तो बेकार सा ही था। और ये हमारी कॉफ़ी है और हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे हैं। और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था, मतलब एक वाइब जो होती है ना, बड़ी प्यारी थी। कोजी कोजी सा था। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके सेक्शंस बने हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में। ये उसके नेक्स्ट डे का है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, पोच्ड एग और ब्रेड, और मैंने एक रोटी भी रख लिया था। और अब बस नाश्ता करने का टाइम है। ये मेरी चाय है, तो नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, क्योंकि मटन बनाना था और मटन मैं ही बनाती हूँ। और ये अमेजिंग सा डिलीशियस सा मटन बन रहा है यहाँ पे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और यहाँ पे मैं अपने इवेंट पे जा रही हूँ और मैं बहुत लेट हो रही थी, तो मुझे जल्दी 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 जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ता है, मैं पागल हो जाती हूँ यहाँ पे चलते 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 चलते। और इवेंट से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी और मेरी दीदी भी बहुत थक गई थी, क्योंकि वो भी ऑफिस से आई थी। तो हम प्लान कर रहे थे कि क्या बनाए क्या बनाए, तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि खिचड़ी बना लेते हैं। मतलब दीदी ने बनाया और मैंने घर सफाई की, तो इसने खिचड़ी बनाया। बहुत औसम, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाती है। और इसके साथ बैगन भाजा, अचार, घी और चोखा नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत थके हुए थे दोनों। तो ये सब बनाया, बहुत टेस्टी था। बैगन भाजा, आलू भाजा, सब कुछ फ्राई किया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे है, तो मैं इवेंट पे जा रही हूँ एंड दिस इज़ माय लुक। तो आप देख सकते हैं, टू ग्लैमरस राइट। सो आई एम गोइंग। हाउस माय लुक? इवेंट पे मैं ज़्यादा ले नहीं सकती हूँ, तो इवेंट से आने के बाद फिर चावल दाल बनाया था दीदी ने, साग और चोखा फिर से। तो यहाँ पे हम चावल दाल और साग चोखा खा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ना बहुत पसंद है घर का सिंपल खाना। खिचड़ी भी मेरा फेवरेट है और चावल दाल तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है, बहुत रेयरली खाती हूँ। आप उसको स्कैन करेंगे ना? हाँ, तो आप इंक्वायरी डाल सकते इसमें आप डिमिंग वगैरह सारी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? डिमिंग कर सकते हैं इसके अंदर सारी डिमिंग, इंटेंसिटी और आरजीबी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छा, लाइट भी चेंजेस होते हैं? हाँ जी, आरजीबी। तो अभी आप लोग इसको लेके जा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल ही लीजिए। मैंने सोचा ये बहुत क्यूट लगा मुझे। थैंक यू। आई विश ये गिफ्ट होता। और यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे जो बिल्कुल पुरानी से हो गए थे और इनके कलर्स भी फेड हो गए थे। तो हमारे पास स्प्रे पेंट रखे हुए थे, तो मेरी दीदी ना ये सब बहुत करती रहती है। तो उससे ना हमारे पास वाइट भी था, गोल्डन भी था, और ये पिंजरा जो था आप देख सकते हैं इसका कलर पूरा निकल गया है और ये बहुत पुराना सा हो गया है। तो उसने ना ये ग्लव्स पहन के पूरा इसको न्यू लुक दे दिया, मतलब मस्त लग रहा था ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसको स्प्रे कर रही है और एकदम चमचमाता हुआ सा नया सा हो गया था। ये बिल्कुल पुराना सा हो गया था, बेकार सा। को मजा आ रहा है?
उधर कहाँ? तो जैसा कि आपने देखा कि गोगो आई हुई हैं और मेरी दीदी मतलब गोगो की मम्मी, और गोगो लव्स मोमो। मतलब उसे मोमो इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि उससे जब पूछते हैं हम कि गोगो क्या खाना है, गोगो की फरमाइश होती है कि मुझे मोमो खाना है। तो हमने मोमो बनाया था। मोमो बनाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी दीदी मतलब बहन ना मिलके, दीदी बहन जो भी बोल लो, मतलब वो मेरे से बड़ी है तो मैं बहन दीदी जो भी बोल लेती हूँ, हम दोनों मिलके बना लेते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है मोमो बनाना, लेकिन फिर भी घर का जो शुद्ध वाला टेस्ट होता है वो बाहर कहाँ मिलता है, और इतना टेस्टी बनता है ना, अमेजिंग। इसके साथ सूप भी बनाया था हमने। तो ये देखें, सूप और मोमो की जो कॉम्बिनेशन है ना, आप देख के पता लगा ही सकते हो कि कितना टेस्टी होगा ये। चटनी कहाँ गया? चटनी का तो मैंने लिया ही नहीं। 2 तरह की चटनी भी बनाई थी, साइड में रखा होगा शायद, नहीं अभी तक आया नहीं है। तो बहुत टेस्टी होता है मोमो, और गोगो तो पागल है बस मोमो के लिए। और यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेरी दीदी ने बताया था, ये ना जो कढ़ाई है आप देख सकते हैं यहाँ, ये गंदा सा जला सा हो गया है। तो इस पे टिश्यू रख के जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना, और विनेगर और बेकिंग सोडा, ये रहा सोडा, डिटर्जेंट तो पहले से ही दिया हुआ है, और मेरी दीदी विनेगर भी डालेगी। तो इसको डाल के इसको छोड़ देना है, मतलब ओवरनाइट या फिर 5-6 घंटे। तो फिर बाद में वॉश किया था, लेकिन इससे कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं था ये, मुझे तो कुछ नहीं लगा, वैसे का वैसा ही था। और ये मेरे साथ ना यहाँ पे मस्ती के मूड में, फुल मस्ती के मूड में ये मेरे साथ ऐसे क्या क्या बोल रही है, और इसके फुल ऐश हो जाते हैं यहाँ पे आके। मतलब मस्ती करती है बेचारे, अपने घर पे बोर हो जाती है ना, तो हमारे साथ ये वो खेलना, और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, बहुत मज़ा आता है गोगो आती है तो। और यहाँ पे इसका प्रोसेस चल रहा है, अब देख। तुम क्या कर रही हो? मैं ये सफाई कर रही हूँ। पायल पहनेगी गोगो? नहीं। हाँ हाँ। हाँ नहीं। हाँ। हाँ। ये पायल पहन के अभी गोगो जाएगी घर, ठीक है? नहीं पहनेगी? नहीं। क्यों? दादा का पहन। दादा का पायल है। हाँ। गोगो आराम से गिर जाओगी ना तो फिर 4 हो जाओगी। गिर जाते तो 4 बन जाते हैं, 4 गोगो। उधर बहुत बदमाशी कर रही है गोगो बहुत देर से। वो किसने किया है वहां पे सब चीज गंदा? क्या गंदा है? चाय पीना है गोगो? ये जो चीज़ है ना। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताएं, और गोगो की मस्ती और इतने दिन जो भी मेरी रूटीन रही। मुझे पता है मैं बहुत लेट कर देती हूँ वीडियो डालने में, बहुत गैप हो जाता है कभी कभी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी जिस दिन भी मैं वीडियो एडिटिंग करके मैं डालती हूँ ना, मैं सोचती हूँ अपने मन में कि अब मैं रेगुलर डालूंगी, मतलब 3 दिन या 4 दिन के गैप लेके। बट रोज़ तो डालना पॉसिबल नहीं था, रोज़ क्या ही डालूँ मैं। 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स मैं डाल दूँ। बट लेट हो जाता है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश करते करते धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ जाएगा। अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, और इतना कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो मुझे इससे ना मेरा हौसला बढ़ता है, और मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो बस मुझे बताते रहें, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।